आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नाइन्थ क्लास में हम लोग लिए थे। नाइन्थ क्लास में हम लोग देखे थे कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे पोलिनोमियल्स में हम लोग जो पढ़े, पोलिनोमियल्स में एक ही वेरिएबल था, किसी में x आया किसी में y आया, लेकिन जिस क्वेश्चन में जो आया वही रहा। इसमें दो तरह के वेरिएबल्स आएंगे, a b x y। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b जो होते हैं, a एंड b, ये 0 नहीं होते हैं। और c जो होता है, c ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वह कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ये कोई रियल नंबर हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कुछ भी रहेगा उसको हम कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब इसमें जो होता है, इसमें हम लोग 9th क्लास में भी इसको देखे थे कि a और b का यूनिक वैल्यू होता है। एक चीज और हम लोग उसमें देखे थे कि यदि x इज इक्वल टू 6 इस तरह का कोई इक्वेशन है, तो हर कंडीशन में x जो होगा वह 6 होगा और y के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। y बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये 9th क्लास में हम लोग देखे कि जिस इक्वेशन में सेकेंड वेरिएबल नहीं होता है, उसमें सेकेंड वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, जैसा कि इस इक्वेशन में है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल टू 6। ये चीज हम लोग उसमें पढ़े थे। यही बात उल्टा भी हो सकता है, जैसे अगर y इज इक्वल टू 6 दिया है या y इज इक्वल टू 5 दिया है, तो उस कंडीशन में x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। x के जितने भी वैल्यू होंगे उस सारे वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू होगा वह सिंगल होगा। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी विशेषता होती है कि बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन, माने ये दोनों जोड़े जो इक्वेशन के हैं ये सिंगल वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाते हैं। बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन both of equation have single pair of values। दोनों के
जो जो वैल्यू आएंगे इसके एक ही पेयर वैल्यू, मतलब x का जो वैल्यू होगा वह इसको भी सेटिस्फाई करेगा और x का वही वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से y का, तो x और y के जो वैल्यू होंगे वह इन दोनों इक्वेशन के लिए दोनों इक्वेशन को सर्टिफाई करेंगे। यही इसकी विशेषता होती है। तो सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन जो होता है वह बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक वह होता है जिसके यूनिक वैल्यू होते हैं, यूनिक वैल्यू होते हैं। यूनिक वैल्यू का मतलब हुआ x का एक वैल्यू होगा और y का एक वैल्यू होगा, अलग वैल्यू होगा। x और y के अलग अलग सिंगल वैल्यूज होंगे तो उसको हम यूनिक वैल्यू वाला कंसिस्टेंस इक्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है मेनी वैल्यूज। इसमें कंसिस्टेंट सिमुल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं इसमें दो तरह के आते हैं। एक हुआ जिसमें x और y का सिंगल वैल्यू आता है तो ये यूनिक वैल्यू वाला इक्वेशन हो गया। दूसरा होता है जिसमें x और y के बहुत सारे वैल्यूज आते हैं तो उसको हम ऐसा कंसिस्टेंट इक्वेशन जिसके मेनी वैल्यूज होते हैं वह दूसरे तरह का सिमुल्टेनियस इक्वेशन हो जाता है। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो वैल्यूज। इसमें x और y का कोई वैल्यू नहीं निकलता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वह ग्राफ का ही है। ग्राफ जो होता है, अब एक्चुअली यहाँ तीन तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक है यूनिक वैल्यू, तो यूनिक वैल्यू वाले का जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ इक्वेशन दैट हैज यूनिक वैल्यू, ये प्लस की तरह हो सकता है और क्रॉस की तरह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल ये जैसा भी होगा किसी न किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। दूसरा होता है दैट हैज मेनी वैल्यूज। मेनी वैल्यूज वाले का जो ग्राफ होगा उसका एक लाइन मिलेगा कोई, वह किसी भी तरह का हो सकता है, और फिर दूसरे के लिए वैसे दो इक्वेशन होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ मिलेगा उसी लाइन पर सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ रन करता है तो इसके सिंगल लाइन प्राप्त होता है। इसमें जो मिलता है वी गेट ओनली सिंगल लाइन, सिंगल लाइन ग्राफ मिलता है। और इसीलिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ x द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। x के और y के बहुत सारे वैल्यू इस तरह से निकल आते हैं। तीसरा होता है ग्राफ ऑफ इक्वेशन दैट हैज नो वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका जो ग्राफ मिलेगा ये पैरेलल लाइन मिलेगा, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इसमें पैरेलल लाइन मिलेंगे।
ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, इसके जो ग्राफ खींचे जाते हैं, इसके जो ग्राफ खींचे जाते हैं वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन है, इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3y बाई 2। अब इसके लिए हमें टेबल बना देंगे जिसमें कम से कम 3 पॉइंट्स लिए जाएंगे। इसमें y का हम वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू हमको मिलेगा। जैसे y का वैल्यू अगर रखते हैं 0 तो x का वैल्यू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्व करके देख लीजिए, 2 माइनस 3 इंटू वाई 1 बाई 2, 3 इंटू 0 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, बचा क्या, 2 बाई 2 कैंसिल होगा 1, x का वैल्यू हो गया 1। इसका वैल्यू 1 रख के देखिए, y इज इक्वल टू, अगर 1 लेते हैं आप, y इज इक्वल टू 1 ले लिए तो उस कंडीशन में 2 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2, तो 2 माइनस 3 बाई 2 और तब बचा माइनस 1 बाई 2। तो माइनस 1 बाई 2 या माइनस 0.5 एक ही बात हुआ, तो इसको 0.5 कर दीजिए, माइनस 0.5। सेकेंड वैल्यू इसका लेते हैं फिर से, थर्ड वैल्यू y इज इक्वल टू, अगर माइनस 1 ले लें तो उस कंडीशन में होगा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाई 2, तब 2 प्लस 3 बाई 2 और ये हो जाएगा 5 बाई 2, इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू अगर माइनस 1 होगा तो उस कंडीशन में x का वैल्यू होगा 2.5। 3 वैल्यूज हम लोगों को मिल गए। और फिर दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए क्या होगा, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहां पर लिख दीजिए आप, फॉर इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा आपका फॉर इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इसके लिए x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। अब इसके लिए एक दूसरा टेबल बना दीजिए जिसमें फिर और x और y के लिए 3 वैल्यूज लिए जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 8 होगा, सॉल्व करके देख लीजिए। y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 10 होगा,
y का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 होगा। इस तरह से दोनों के लिए हम लोगों को टेबल मिल गया। अब जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ पेपर है, ये आपका ग्राफ पेपर है। तो इस ग्राफ पेपर में क्या कीजिए कि ठीक बीच में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों ही बीच में खींचे जाएंगे। इसमें ये हो गया आपका ओरिजिन डिनोटेड बाई O, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा -x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा -y एक्सिस। अब इस पर हम क्या करेंगे, x का मैक्सिमम 10 है, दोनों में देखिए मैक्सिमम 10 है, तो जो मेजरमेंट आप इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से इस पर भी इस पर उस मेजरमेंट को आप लिख दीजिए और लिख करके इस टेबल के हिसाब से इसका ग्राफ आप खींचिए। अब ग्राफ जैसा मिलता है, जैसे मान लीजिए कि क्रॉस ग्राफ मिला, तो अगर क्रॉस ग्राफ मिलेगा, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ मिला है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचिए और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचिए। तो यहाँ जो आएगा वो y का वैल्यू होगा और यहाँ जो आएगा वो x का वैल्यू। ठीक, करके देखिए, दिक्कत होता है तो पूछिए।